हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। मैं कल किसी इम्पोर्टेंट कॉल आ जाने के कारण यहाँ पे वीडियो ऑफ कर दी थी। आज उससे आगे देखेंगे। कल हमने जितने देखे थे आप उसको जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज हम उससे आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक घोल क्या है। तो जीवन रक्षक घोल, ORS को जीवन रक्षक घोल बोलते हैं। जीवन रक्षक घोल ORS का फुल फॉर्म है कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जीवन रक्षक घोल को जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। ORS को जीवन रक्षक घोल कहा जाता है जब हैजा या अतिसार होने या वमन होने से शरीर में जल की कमी हो जाती है तो रिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके अधिक होने से शरीर में जला पानी चढ़ाना पड़ता है। इसको अगर सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो जल मतलब पानी चढ़ाना पड़ता है। उसके अभाव में रोगी की जान भी जा सकती है। इसलिए शरीर में जल की मात्रा बढ़ाने हेतु सर्वप्रथम जीवन रक्षक घोल जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल जल में मिलाकर तैयार किया जाता है, बच्चों को या वयस्कों को भी दिया जाता है। बस नमक तथा चीनी को जल में मिलाने से घोल बनता है, उसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ORS बनाने के लिए नमक और चीनी को जल में मिला देंगे तो ORS रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्रतिवर्ष 18 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में, यहाँ 18 मार्च लिखा हुआ है लेकिन 15 मार्च होगा। ये 18 मार्च नहीं होगा, यहाँ पे 15 मार्च होगा। प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य एक ओर उपभोक्ता में शुद्ध तथा गुणवत्ता युक्त वस्तु लेने की जागरूकता पैदा करनी है, तो दूसरी ओर उत्पादकों को यह अनुभव कराना है कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए प्रमाणित मानकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके उत्पादकों की ओर भारतीय के साथ साथ विदेशी उपभोक्ता भी आकर्षित हो। यहाँ पे 15 मार्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता का अर्थ क्या है? उपभोक्ता का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है तथा उनका उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम सभी किसी भी रूप में उपभोक्ता हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है? उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है? तो उपभोक्ता के निम्न कर्तव्य होते हैं, जैसे वस्तु की जानकारी, कीमत की जानकारी, फिजूल खर्ची से बचाव, विज्ञापन के प्रलोभन से बचाव, वस्तु की खरीदारी का बिल लेना, उपयुक्त माप और तौल का परीक्षण करना, विश्वसनीय मान्यता प्राप्त दुकानों से खरीदारी तथा अपने अधिकारों की जानकारी इत्यादि। नेक्स्ट है उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार के बारे में बताना है। समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी उपभोक्ता के लिए हैं। उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु किसी भी प्रकार से उनके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। इनके लिए उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो क्या अधिकार है देख लेते हैं हम। वो अधिकार है चयन का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और शिकायत दर्ज करने एवं सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट है शिशु सदन एवं चलते फिरते शिशु सदन, दोनों को देखना है।
शिशु सदन वह सदन जहां बच्चों की देखरेख उचित व्यवस्था की जाती है शिशु सदन कहलाता है। यह सरकार, स्वयंसेवी संगठनों तथा व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाया जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य धन कमाना होता है। इस कारण वे बच्चों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। चलते फिरते शिशु सदन वह शिशु सदन जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उसे चलते फिरते शिशु सदन कहा जाता है। मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर ही चलते फिरते शिशु सदन बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS क्या है? तो हम देख लेते हैं कि समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS क्या है। तो समेकित बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत ICDS परियोजनाएं हैं जिनसे लाखों माताएं एवं बच्चे लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास का अभिप्राय बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। वह अपनी आसपास के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक किसे कहते हैं? ये तो हमने देखा ही। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा उनके विचारों तथा भावों को समझते हैं। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी के बारे में लिखें। तो आंगनबाड़ी के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आंगनबाड़ी संस्थाओं की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिशु का देखभाल होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताओं को बच्चों की सामान्य बीमारियों एवं सामान्य वृद्धि के बारे में शिक्षा देती है। इसमें 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी तथा खसरे के टीके लगवाए जाते हैं। इसमें गरीब बच्चों, माताओं तथा गर्भवती महिलाओं, स्त्रियों को पोषण आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है, नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी के उद्देश्य। तो नर्सरी स्कूल और बालवाड़ी के बारे में बताना है। तो नर्सरी स्कूल और बालवाड़ी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को बालवाड़ी भेजा जाता है। दूसरा है बच्चों को खेल के माध्यम से विभिन्न आकृति और रंगों को पहचानना, चित्रकला, गीत, कहानी सुनाते हैं। और तीसरा है इससे बच्चे में सुनने, स्मरण करने तथा समझने की क्षमता का बढ़ती है। नेक्स्ट है, विकास के मील पत्थर। तो विकास का मील पत्थर किसे बोलते हैं? तो वह है विकास रूपी मील पत्थर बालक के वृद्धि तथा विकास में विराम चिन्हों का कार्य करते हैं। शारीरिक विकास में मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होते हैं। अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है, तब शरीर, भुजाओं तथा टांगों पर नियंत्रण रखना सीखता है। ये मील के पत्थर माता पिता को चिकित्सीय संबंधी राय बताने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस देखभाल या डे केयर सेंटर। तो कुछ स्वयंसेवी संगठन 0 से 5 वर्ष की आयु के लिए दिवस देखभाल केंद्र उपलब्ध कराते हैं। इस देखभाल केंद्रों में बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक टीका लगवाना, पूरक पोषण आहार देना, मनोरंजन तथा चिकित्सा जांच एवं की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन देखभाल केंद्रों को बच्चों के माता पिता का विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो हेपेटाइटिस बी टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी। हेपेटाइटिस बी का टीका यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न
करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, शेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। चूँकि विषाणु दूसरे जीव वैज्ञानिक द्रव्यों जैसे रक्त, मूत्र, स्तन, दूध आदि में पाया जाता है। यह मौखिक मार्ग या आंतरिक संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। यह एक गंभीर रोग है। पहली खुराक जन्म के समय तथा दूसरी 1 से 2 माह बाद तथा तीसरी 6 से 8 माह बाद दी जा सकती है। नेक्स्ट है केयर, जिसे हमने अभी ऊपर देखा, उसका अभी विस्तार रूप देखेंगे। केयर से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। केयर की स्थापना कुपोषण निवारण हेतु 1946 ईस्वी में की गई, जिसने 1951 में भारत की प्राथमिक पाठशालाओं में दोपहर का आहार भोजन शुरू किया। यह मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केंद्र में भी दूध, सोयाबीन तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा गेहूं, ड्राई मिल्क, मक्खन, चीज तथा सोयाबीन तेल वितरित किए जाते हैं। यह प्रांतीय स्तर पर सेमिनार, वर्कशॉप आदि का आयोजन करता है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम केयर का सराहनीय प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं बालवाड़ी के 4 कार्य बताने हैं। बालवाड़ी के 4 कार्य निम्नलिखित, अभी हमने ऊपर देखा था बालवाड़ी के बारे में, अब इसके कार्य के बारे में देखेंगे। तो नौकरी करने वाली तथा बीमार महिलाओं के 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। दिन में देखभाल करना, सोने की सुविधा प्रदान करना, पोषाहार की कमी को पूरा करना तथा पूर्व स्कूल शिक्षा व्यवस्था करना बालवाड़ी का ये कार्य है। नेक्स्ट है भोजन नियोजन के समय कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, हम ये देख लेते हैं। भोजन नियोजन के समय निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं: आयु, लिंग, जलवायु, रोग की स्थिति, उत्सव तथा व्यवसाय। बच्चों में शारीरिक वृद्धि तेजी से होने के कारण उसके आहार में प्रोटीन की प्रचुरता रखनी पड़ती है। मानसिक कार्य करने वाले आहार में सुपाच्य भोजन पदार्थों का समावेश होना चाहिए। पुरुषों का भोजन उसके श्रम को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। हल्का श्रम करने वाले को 72 कैलोरी प्रति घंटा, मध्य कोटि के श्रम करने वाले को 75 से 150 घंटे प्रति घंटा तथा कठिन परिश्रम करने वाले को 140 से 360 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्रियों को भोजन में आयरन या लोहा होना अनिवार्य है, क्यों, ये देख लेते हैं विस्तार रूप में। गर्भवती स्त्रियां को भोजन लोहा, आयरन होना अनिवार्य। गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 9वें माह के अंत तक भ्रूण में 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम लोहा होता है। नाभि नाल में 150 मिलीग्राम लौह तत्व होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम लौह तत्व लेना चाहिए। हरी सब्जियां, यकृत, गोश्त में लौह तत्व की अधिक मात्रा होती है। यह पालक, मटर, सेम, गेहूं, अंडा, खमीर, दालें, लाल चौलाई, शलजम के पत्ते, हल्दी, हींग, राई, गुड़, फूल, चने, साग में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थ को खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देंगे। तो खाद्य पदार्थ खरीदते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है मिलावट नहीं रहने हेतु खरीदारी विश्वसनीय दुकानों से करनी चाहिए। दूसरा है खरीदारी करते समय अपने और दूसरे के अनुभवों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तीसरा है ISI एग मार्क या FPO एग मार्क वाले मानक खाद्य पदार्थ ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इसकी शुद्धता की गारंटी होती है। नेक्स्ट है समाजीकरण।
यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बच्चा जिस समाज में रहता है, जिसके नियमों को जानता है तथा अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं में ढालता है। भोजन पकाने के क्या कारण हैं, देख लेते हैं। भोजन को पकाने के समय खाद्य पदार्थों के रंग, रूप, आकार तथा सुगंध का ठीक समायोजन भोजन को आकर्षक बनाता है और भूख को उत्तेजित करता है। संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने व शरीर का निर्माण करने वाले, सुरक्षा देने वाले आहार उचित मात्रा में हो, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट है आहार नियोजन तथा आहार तालिका में अंतर बताएं। तो आहार नियोजन करते समय विभिन्न सदस्यों की आयु, लिंग, जलवायु, व्यवसाय को ध्यान में रखा जाता है, जबकि आहार तालिका बनाते समय आहार नियोजन को ध्यान में रखकर उसे प्रतिदिन के आहार में क्रियान्वित रूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आहार नियोजन को परिभाषित करें। यहाँ विस्तार में दिया हुआ है। आहार नियोजन उम्र के अनुसार वृद्धि और विकास के लिए आहार की आवश्यकता के साथ साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता समय अनुसार पूर्ति करने को आहार नियोजन कहते हैं। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं उनके लिंग, आयु तथा श्रम पर निर्भर करती है। सातों खाद्य समूहों में से कुछ न कुछ आवश्यक भोजन में उपयोग करना चाहिए। गर्भवती बच्चों तथा रुग्ण व्यक्ति के लिए अलग से विशेष भोजन देना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात्रि का भोजन क्रमानुसार संतुलित होना चाहिए। पूरक आहार। पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तरल आहार, तरल पूरक आहार, ठोस पूरक आहार। अब देखते हैं तरल में क्या आता है। ताजे फलों का रस, मछली के यकृत का तेल, दाल का पानी, अंडे का पीला भाग तथा हरी सब्जियों का सूप। ठोस पूरक आहार में फल एवं सब्जियां इसे अच्छी तरह पकाकर, मसल कर या छान कर दिया जाता है। अनाज इसे बारीक दला हुआ या पिसा हुआ करके दिया जाता है तथा मांस और मछली बिना मिर्च मसाले को पकाकर कचल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है भोजन की परिभाषा बताएं। भोजन की परिभाषा बताना है। अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व संतुलित मात्रा में हो। सुमगिनी जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। उषा टंडन के अनुसार भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व की मात्रा विभिन्न होती है। नेक्स्ट है अपराधी बालक। अपराधी बालक के बारे में देखना है। वह बालक जो समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करता है और एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के होते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। जैसे चोरी, मारपीट, यौन अपराध, विद्यालय से भागना, आवारागर्दी करना इत्यादि। नेक्स्ट है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। कारण देख लेते हैं, इससे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाने पे, छोटे एकांकिक परिवार होने पे, माता का घर से बाहर जाकर काम करना, वैवाहिक संबंध टूटने के कारण इत्यादि। जिस घर में माता पिता दोनों बाहर जाकर कार्य करते हैं, उस घर में भी बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं। यह हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। टीकाकरण।
किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की जो दवा पिलाई या खिलाई या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रदूषण। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों का प्रवेश होने से अवांछनीय परिवर्तन होता है जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो प्रदूषण कहलाता है। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। अब अभी कुछ देर में इस वीडियो को अपलोड होने के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव होम साइंस के और भी ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन अच्छे, आप देखिएगा। इससे पहले भी बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव पे भी बना चुके हैं और थ्योरी पे भी बनाई हूँ। आपको देखना हो तो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।